नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। राहुल गांधी ने जिस दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, ठीक उसी दिन कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना को ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आरोप भी लगाया है कि मिलिंद देवड़ा की ज्वाइनिंग डेट बीजेपी के आलाकमान ने तय की थी ताकि राहुल की यात्रा की कवरेज को कम किया जा सके। लेकिन सवाल कवरेज से ज्यादा मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस पर उसके असर का है। और सवाल यह भी है, मिलिंद देवड़ा क्या अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? चलिए आइए मिलिंद देवड़ा से जुड़े कुछ सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर लेते हैं। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के दिग्गज नेता मुरली देवड़ा के बेटे हैं और दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। लेकिन 2014 और 2019 में लगातार 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा और दोनों ही बार उन्हें शिवसेना के उम्मीदवार ने हराया। हालांकि उस वक्त तक शिवसेना टूटी नहीं थी। एक लिहाज से मिलिंद देवड़ा की रणनीति में इसीलिए शिंदे गुट ज्यादा फिट बैठता था, क्योंकि अगर दक्षिण मुंबई से उन्हें शिंदे गुट टिकट देता है तो उनके जीतने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि मिलिंद देवड़ा राज्यसभा जा सकते हैं और इसकी वजह यह है कि दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अभी तक अपना दावा नहीं छोड़ा। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर और स्थानीय नेता मंगल प्रभात का नाम लगातार चर्चाओं में रहता है। अब मिलिंद देवड़ा लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं या राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचते हैं, इसका पता बहुत जल्द पता चल ही जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस को मुंबई में नुकसान होगा। इसकी कई वजह हैं। दरअसल दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से अरसे से देवड़ा परिवार ही चुनाव लड़ता आया है। लिहाजा कांग्रेस का कोई दूसरा बड़ा नेता इस क्षेत्र में उभरा ही नहीं है। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कांग्रेस को बड़ा उम्मीदवार खोजने में ही मशक्कत करनी पड़ेगी। मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने के बाद कई दूसरे नेता पार्टी छोड़ सकते हैं और इसकी आशंका इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मुंबई कांग्रेस के कई नेता वर्षा गायकवाड़ को मुंबई कांग्रेस प्रमुख बनाए जाने के बाद से खफा चल रहे हैं। ऐसे नाराज नेता पूरे मुंबई में हैं और उनमें से कई देवड़ा के साथ जा सकते हैं या बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि देवड़ा तो एक ऐसे नाम थे जिन्हें राहुल गांधी का बहुत करीबी माना जाता रहा है। इसके अलावा उन्हें बीते दिसंबर में ही पार्टी ने सह कोषाध्यक्ष बनाया था। देवड़ा ने जिस तरह से पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस पर हमला बोला, उसके बाद यह साफ हो गया है कि वो कांग्रेस छोड़ने की इच्छा जताने वाले नेताओं को अपने साथ लेने में नहीं हिचकेंगे। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने क्या कहा था, आइए सुन लीजिए। मुझे कंट्रीब्यूट करना है, मुझे सकारात्मक कंट्रीब्यूशन करना है, कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होना चाहिए। और आज मुझे जो लग रहा है कि आज शिंदे जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में और शिंदे जी के शिवसेना के माध्यम से, बाला साहेब की शिवसेना के माध्यम से मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश में, महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से हम देश, मुंबई और महाराष्ट्र की जनता की अधिक बेहतर सेवा कर सकेंगे। मिलिंद देवड़ा को कॉर्पोरेट जगत में अच्छा खासा दखल है और कांग्रेस के लिए फंडिंग जुटाने में बड़ा रोल निभाते आए हैं वो। यानी कि इस मोर्चे पर भी कांग्रेस को झटका लगेगा। 2019 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब मुकेश अंबानी ने उन्हें जिताने की अपील की थी। यानी उनके संबंध बड़े कारोबारियों से हैं और अब इसका फायदा शिंदे गुट को मिल सकता है, जो 2024 का चुनाव इस तरह लड़ेगा ताकि उद्धव गुट का पूरी तरह से सफाया किया जा सके। मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा नुकसान राहुल गांधी की छवि को है, जिन पर यह आरोप लगता रहा है कि वो अपने खास लोगों को ही साथ नहीं रख पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर जितिन प्रसाद तक सब पार्टी पहले ही छोड़ चुके थे और अब मिलिंद देवड़ा का जाना राहुल गांधी की छवि को कटघरे में खड़ा करता है। बहरहाल मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस छोड़ना पार्टी के लिए बड़ा झटका है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि देवड़ा कांग्रेस का कम से कम मुंबई में तो नुकसान कर ही सकते हैं। ऐसे ही विश्लेषणों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक।